फाइनली आज बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी कि गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म ओ माय गॉड का पार्ट 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है, जिसे आज मैंने पटना में ही देखा है गदर के पार्ट 2 को देखने के बाद। तो भैया कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, भैया इस फिल्म के साथ जो कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, इस फिल्म के ऊपर जो सेंसर बोर्ड ने 27 कट लगाए थे, भैया ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा इस जवाब के साथ कि भैया ये जो कंट्रोवर्सी इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो 27 कट लगे इस फिल्म के ऊपर, क्या ये लगने चाहिए थे या नहीं, या फिर अगर लगे हैं तो भैया क्या ये सही थे या फिर गलत। भैया इन सभी सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखूंगा, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने OMG के पार्ट 2 के रिव्यू को रखूं, तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बहुत ही जनरल तरीके से कहना चाहूँगा कि दोस्तों आज जब पूरी दुनिया चाँद और तारों की बात कर रही है, भाई इसी दुनिया में जब भैया हमारे देश में सेक्स एजुकेशन पर बात करने की कोई कोशिश करता है, तो भैया इसको सुनते ही कुछ लोगों को सांप क्यों सूंघ जाता है। वो क्यों भैया इस मुद्दे पर ये बात कहने लगते हैं कि अरे छी 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 छी, क्या मुद्दा इसने उठाया है, इस टॉपिक पर भी कभी बात होनी चाहिए यार, ये तो बहुत ही वल्गर इंसान है। दोस्तों आप लोगों ने कभी अपने घर में ये मूवमेंट देखा होगा कि भाई आप अपने फैमिली के साथ बैठकर टेलीविज़न देख रहे हो या फिर सिनेमा घर में आप जाकर कोई फिल्म देख रहे हो और वहाँ पर कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल जाता है, जिसको देखने के बाद सिचुएशन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि पापा ने इधर मुंडी घुमा लिया, मम्मी ने उधर उठा लिया, बहन ने कहीं और देखा, तुम कहीं और देख रहे हो, और भाई लोग यही सोच रहे होते हैं कि जिसके हाथ में रिमोट है जल्द से जल्द वो रिमोट से चैनल बदले या फिर इस सीन को क्रॉस कर दे, यानी कि भैया फॉरवर्ड कर दे। ऐसा मूवमेंट आप लोगों ने कई बार देखा होगा। यानी कि भाई सेक्स एजुकेशन, जिससे इंडियन जनता जो है वो खुद को हमेशा अलग रखने की कोशिश करती है। भाई उसी जनता से ये सवाल पूछने की कोशिश की गई है इस फिल्म के माध्यम से कि भाई जब आप हमारे कई सारे पुराने मंदिरों में जाते हो और वहाँ पर आप ये बात देखते हो कि भैया वहाँ पर कामा सूत्रा के कई सारे पोजेस जो हैं वो तराश कर बनाए गए हैं, तो वहाँ पर आप इन पोजेस को अपने फैमिली के साथ कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो, कैसे अपने फैमिली के साथ जाकर देख लेते हो। यानी कि भाई इस फिल्म के माध्यम से ये बात भैया पूरी इंडियन ऑडियंस को समझाने की कोशिश की जा रही है कि भैया हमारे देश में एक दौर ऐसा भी था जब हमारा देश इतना विकसित था कि भैया वो इन मुद्दों पर भी बहुत ही खुलकर बात करता था, और हमारे ही देश के इस कल्चर को भैया वेस्टर्न कल्चर ने अपनाया और वो इतने ब्रॉड हो गए कि भैया वो हमसे काफ़ी आगे निकल गए, और भाई इन सभी छोटी चीज़ों को पीछे छोड़कर वो आज चांद और तारों की बात कर रहे हैं। वो भैया विकास की गति को और तेज़ करते जा रहे हैं, और भाई हमारा देश जो है वो अभी भी सेक्स एजुकेशन जैसे छोटे मुद्दे पर भी खुलकर बात नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भाई कई सारी समस्याएं होती हैं भैया हमारे देश के युवाओं के अंदर। और इसी मुद्दे को इस फिल्म के माध्यम से उठाने की कोशिश की गई है इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि भैया अमित राय के द्वारा। यानी कि भाई अमित राय ने जो ये कॉन्सेप्ट उठाया है, इसको देखने के बाद मैं उनको सैल्यूट करना चाहूँगा कि भैया किसी ने तो खुलकर इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की। भाई मैं तो एक मजाकिया बात आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई जिस बच्चे को कभी सेक्स एजुकेशन की जानकारी दी नहीं गई, वो मान लो कि पूरी तरह से कोरा है, उसे सेक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, जब वो बड़ा होता है उसकी शादी हो जाती है, तो भाई शादी के बाद उसे क्या करना है, कैसे अपने फैमिली को आगे बढ़ाना है, कैसे परिवार क्रिएट करना, उसको जब इस बात की जानकारी नहीं होती है, तो भैया उनके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें से कोई एक हिम्मत करके उसको बोल देता है, बेटा एक काम करो, जाके मस्त राम की किताब खरीद लो, उससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और भाई देखिए आज का ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। इस वक्त सोशल मीडिया जो है वो काफ़ी एक्टिव है, कई सारे सवालों के जवाब आपको गूगल बाबा के माध्यम से मिल जाता है। लेकिन भाई हमारा दौर वो दौर था जहाँ पर गूगल बाबा नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं था मेरे भाई। हमारे दौर की फिल्में जब आती थी तो हम लोगों ने ये बात देखा था कि भैया जब हीरो हीरोइन करीब आ जाते थे तो भैया कैमरा के आगे दो फूल आते थे और आपस में यूँ टकराते थे। उसी को देख कर लोग बोलते थे अरे यार सब कुछ हो गया, क्या हो गया। इस सवाल का जवाब कोई हमें देता नहीं था उस वक्त कि भैया ये फूल आपस में क्यों टकरा रहे हैं, भैया पक्षियों के चोंच क्यों आपस में मिलते हुए दिखाए जा रहे हैं। भैया इस तरह से उस वक्त सेक्स को बहुत ही
मतलब कि अतरंगी अंदाज में दिखाया जाता था। तो भाई इस फिल्म में इसी मुद्दे को बहुत ही प्रखर रूप से दिखाने की कोशिश की गई है कि भाई पंकज त्रिपाठी का जो लड़का है वो कुछ ऐसी समस्याओं से दो चार हो रहा है जहाँ पर उसको ये बात उसके करीबी लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देख, तेरे अंदर कमी है बेटा, इसी की वजह से तेरी गर्लफ्रेंड जो है वो तेरे से दूर हो गई है। अगर तूने इस कमी को पूरा नहीं किया तो आने वाले टाइम में तू नपुंसक हो जाएगा। और इसी सवाल का जवाब वो तलाशते हुए कई सारे नीम हकीमों के पास पहुंच रहा है, कई सारे ऐसे लोगों के पास पहुंच रहे हैं जिनके पास जवाब तो नहीं है, लेकिन वो उसको गलत तरीके से गलत चीज़ें बता रहे हैं, जिनकी बातों में आकर वो व्याग्रा बोलते हैं ना, हाँ यार, व्याग्रा की गोली वो खाने लगता है और उससे वो बीमार पड़ जाता है। इसके बाद जब इस बात की जानकारी पंकज त्रिपाठी को होती है तो भैया पंकज त्रिपाठी को भी इस बात का एहसास होता है कि भैया जो ज्ञान उसे अपने बच्चे को देना चाहिए था सेक्स के बारे में, वो उसने उसे इसलिए नहीं दिया कि भैया समाज क्या सोचेगा कि इसका बाप इससे सेक्स की बात करता है। तो भाई जब उसका बच्चा बीमार होता है तो भैया पंकज त्रिपाठी को भी ऐसा लगता है कि भाई आज उनका जो बच्चा एक बीमारी से ग्रसित होता जा रहा है तो भैया इसका दोषी वो भी है और भाई वो लोग भी हैं जिनको भैया इसको एजुकेट करना चाहिए था, यानी भैया वो नीम हकीम, वो दवाई बेचने वाला दवाई का दुकानदार, उसके बाद भैया स्कूल के टीचर्स जो कि भैया बच्चों को हर मामले में एजुकेट करें, उनको हर चीज़ की जानकारी दें कि भाई क्या होता है पढ़ाई लिखाई, क्या होता है बाकी सामाजिक क्रियाकलाप। तो भैया इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंकज त्रिपाठी जो हैं वो खुद के ऊपर तो केस करते ही हैं, बाकी उन सभी लोगों के ऊपर भी केस कर देते हैं जो कि भैया उनके बच्चे को गलत ज्ञान देते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है। और उसी के साथ भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो एक कोर्ट ड्रामा कहानी बन जाती है, यानी भैया कोर्ट रूम में ये मुद्दा उछलता है और वहाँ पर ये बात बताने की कोशिश की जाती है भाई दलीलों से कि भैया इस मुद्दे पर अब भारत को खुलकर बात करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग मेरी बात को सुनकर हंसोगे लेकिन ये सच्चाई है मेरे भाई। दोस्तों जब मैं युवा हो रहा था, 14-15 साल का जब मैं हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जब मुझे नाइट फॉल हुआ था तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया था कि भाई ये मुझे क्या हो रहा है। अब आप मेरी बात को सुनकर हंसना नहीं, लेकिन भैया हंसोगे तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने भी ये प्रॉब्लम फेस किया होगा। जब फर्स्ट टाइम नाइट फॉल हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्या पैंट में पेशाब कर दिया है, लेकिन वो पेशाब नहीं था, वो कुछ और था। किसी ने बताया नहीं कि भैया जब हम युवा होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ विकास ऐसे होते हैं जो कि भैया युवा अवस्था में आने के बाद होता है। तो भाई इस सवाल का जवाब खोजने के लिए मैं डरते डरते डॉक्टर के पास तक पहुंच चुका था, अपने घर वालों को नहीं बता रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और डॉक्टर ने भी उस वक्त मुझे कैसे ज्ञान दिया था कि देखो हमारा शरीर एक घड़े का आकार का होता है, जब घड़ा बढ़ जाता है तो उससे पानी कभी छलक कर गिर जाता है, तो यही वो है जो घड़े से भरकर छलक कर बाहर गिर रहा है। लेकिन क्या गिर रहा है गुरुजी, ये बात उस डॉक्टर ने भी मुझे नहीं बताई थी। तो भाई यही सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में जो विकास हो रहा है, मतलब कि जो अब हमारा शरीर जो है, हम जब बच्चे होते हैं, बच्चे से थोड़े बड़े होते हैं, बड़े से थोड़े से युवा होते हैं, युवा से जब वयस्क होते हैं, तो भैया जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ रहा होता है तो हमारे शरीर में क्या नया हो रहा है और वो क्यों हो रहा है इसकी जानकारी भैया देने वाला कोई होना तो चाहिए। सेक्स एजुकेशन किसी को तो बताना चाहिए। तो भाई ऐसा कल्चर हमारे देश में नहीं है। तो भैया इसी मुद्दे पर इस फिल्म को बनाया गया है कि भाई ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए, बच्चों को भी ये ज्ञान देना चाहिए जिससे बच्चे ये समझ सकें कि आपके शरीर में जो बदलाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ये जानकारी जब आपको होगी तो आप गलत डायरेक्शन में कभी नहीं जाओगे। और इस फिल्म को लेकर एक बात अंत में मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म को एडल्ट का सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है भाई वो तो युवाओं के लिए ही तो था मेरे भाई, परिवार के लोगों के लिए ही तो था कि भैया इस मुद्दे पर आप अपने युवाओं को समझाओ, आपस में बात करो, उनको इस बात की जानकारी दो कि भैया तुम्हारे शरीर में जो बदलाव हो रहा है वो इस कारण से हो रहा है और इससे तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। तो भाई इसको तो एक सर्टिफिकेट दे दिया,
इसको तो भैया हम बोलते हैं इसको यूए का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, सेंसर बोर्ड में लोग बैठे हुए ऐसे लोग हैं कि उनको लेकर हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।